नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। इंदौर के चुपचाप बसी गलियों में एक अजीब सी सनसनी फैल गई है। शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ रही युवती अनिका अपने एमबीए के आखिरी साल की तैयारी में व्यस्त थी। बाहर से उसकी जिंदगी सामान्य लगती थी, लेकिन भीतर का तनाव किसी को पता नहीं था। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। अनिका का प्रेमी पीयूष उसके कॉलेज का ही छात्र था। वह शांत स्वभाव का लगता था, लेकिन उसके मन में एक अजीब ईर्ष्या और डर छिपा हुआ था। 24 सितंबर को दोनों की पहली मुलाकात हुई और इसके बाद उनका रिश्ता शुरू हुआ। पहले सब कुछ सामान्य था। कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों के बीच बातचीत, कैफे में कॉफी की बातें, लेकिन धीरे धीरे अनिका की किसी और पुरुष मित्र से दोस्ती को लेकर पीयूष के मन में शक ने जन्म ले लिया। 10 फरवरी की रात पीयूष ने अनिका को द्वारिकापुर इलाके के अपने किराए के फ्लैट में बुलाया। फ्लैट में पहुंचते ही माहौल तनावपूर्ण था। शुरू में बातचीत सामान्य लग रही थी, लेकिन अचानक पीयूष का गुस्सा भड़क उठा। उसने अनिका के हाथ बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उसकी नजरें में पहले का प्यार नहीं, बल्कि भय और नियंत्रित क्रोध था। कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया यार। कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा, वो आपने तंग किया तो पूछ किया है? कुछ नहीं किया मैंने। दर्दनाक तरीके से मारा है तुमने उसको और बोल रहे कुछ नहीं हुआ, किसी की बच्ची है वो चली गई। कैसी बातें कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, आपने उसको जान से मार दिया और बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। तो पछतावा नहीं है? इस चीज का पछतावा नहीं है? किसी की बच्ची को मारना क्यों मारा? कारण तो बता दो। कारण तो बता दे। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। चल शांति रख ले भाई, चल आराम से बताऊंगा भाई कारण। आएगा टाइम आएगा। फिर सब कुछ तेजी से हुआ। गला दबाने की लड़ाई, चीखी, संघर्ष और अंततः अनिका का शरीर जमीन पर गिर गया। पीयूष ने चाकू उठाया और हर बार में अपने भीतर के असमंजस और अपराध की छाया को छुपाने की कोशिश की। इसमें जैसा कि मैंने बताया, मुख्य कारण तो एक शादी का दबाव बनाना, एक वो कारण तो था ही। उसके अलावा जो है लड़की भी दबाव बना रही थी और इनके पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में थे। और फिर बाद में थोड़ा सा इनके लड़की से भी इश्यूज हुए, क्योंकि लड़की कुछ और लोगों से भी बातचीत करती थी जिसको लेके इनसिक्योर हो रहा था आरोपी। तो आरोपी ने उस इनसिक्योरिटी के चलते और इस दबाव के चलते पूरा घटनाक्रम कारित किया। अभी ऐसी कोई प्रमाणिकता नहीं है कि 15 दिन पहले योजना बनाई थी, बट जैसा कि मैंने बताया कि उस दिन ये लोग गए और वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था, तो वो उसी के चलते उसने घटनाक्रम कारित किया। 2 दिन तक फ्लैट शांत रहा। पड़ोसियों ने कुछ अजीब नहीं देखा, क्योंकि पीयूष महीनों से वही रह रहा था। लेकिन तीसरे दिन फ्लैट से उठती बदबू ने लोगों को सतर्क किया। मकान मालिक ने पुलिस को सूचित किया। जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो दृश्य इतना भयानक था कि हर अधिकारी के होश उड़ गए। अनिका का शव पलंग पर पड़ा था। शरीर पर चोटों के निशान और आसपास शराब की बोतलें बिखरी थी। जैसा कि आपको विदित है, द्वारकापुरी क्षेत्र में अंकल गली में एक बिल्डिंग में से एक युवती की लाश 13 तारीख को बरामद हुई थी। उसी में पीयूष धामनोदिया करके एक व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ था, जो उसका पुरुष मित्र था। उसके द्वारा ये घटना कारित की गई थी और उसको राउंड अप करके उसके विरुद्ध मर्डर का मुकदमा कायम किया गया। इसमें आगे डेवलपमेंट में उससे पूछताछ जारी है। इसको बम्बई से राउंड अप किया गया था। उसके पास से जहां उसने युवती का मोबाइल तोड़ करके फेंका था, उसकी बैटरी रिकवर करना है। कचरे के ढेर में उसने युवती का मोबाइल फेंका था। वहां पुलिस ने सघन सर्चिंग करके उसकी बैटरी रिकवर करी है। इस तरीके से एक तथ्य ये भी आया था कि उसके द्वारा कोई पूजा पाठ या क्रियाएं वहां पे की गई थी। इसकी तस्दीक जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके द्वारा वहां पर कुछ पूजन सामग्री इकट्ठा करके यूट्यूब आदि पे वीडियो देख करके आत्मा की शांति के लिए जो भी उसको अपराध बोध हुआ हो या जो भी उसकी मानसिक अवस्था हो, उसके चलते उसने ये पूजा पाठ की थी। पीयूष पहले ही फरार हो चुका था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मोबाइल ट्रैकिंग के माध्यम से उसकी लोकेशन ढूंढी। वही मुंबई की ओर भागा था। पनवेल, अंधेरी और नाला सोपारा के होटल और रेलवे स्टेशन तक की उसकी यात्रा एक डरावनी कहानी की तरह उजागर हुई। यूट्यूब पर तंत्र मंत्र देखकर आत्मा से संवाद करने की उसकी कोशिश ने सबको और चौंका दिया। अंततः पुलिस ने अंधेरी रेलवे स्टेशन से उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पीयूष ने प्रेम और अपराध का खौफनाक मिश्रण स्वीकार किया। उसके द्वारा छोड़ा गया पत्र ये स्पष्ट करता था कि उसे अपने कृत्य का एहसास था, लेकिन नियंत्रण खो चुका था।
अनिका की हत्या ने पूरे इलाके को हिला दिया। ये सिर्फ एक प्रेम संबंध का दुखद अंत नहीं बल्कि ईर्ष्या, मानसिक असंतुलन और हिंसा का काला सच भी सामने लाती है। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध की ये कहानी केवल एक हादसा न रह जाए बल्कि भविष्य में किसी और को चेतावनी बने। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।